नहीं है, वो पाप रहित है। क्योंकि मैं और आप दुनिया में पाप में जन्मा है, जिंदगी भर पाप किया और पाप कर रहा है, सोचता है, करता है, सब कुछ पाप है। एक पापी को नहीं बचा सकता है, लेकिन जिसमें पाप नहीं है वो पापी को बचाने के लिए पापी का स्वरूप में मनुष्य का रूप धारण करके जगत में आया। इसलिए यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, मैं पापी को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह की जीवन काल में आज से 2000 साल के पहले जब यीशु संसार में साधारण मनुष्य के समान एक मनुष्य के रूप में पाप रहित इस संसार में आया, लोगों ने उसकी आलोचना किया, लोगों ने उसकी मस्करी किया, कुछ लोगों ने उसके सामने पाप कबूल कर पश्चाताप कर जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल की लूका की सुसमाचार उसका 19 अध्याय में एक मनुष्य के बारे में लिखा है, उसका नाम है जकाई। जकाई रहता था यरीको में। यरीको बाइबल की यहोशू की पुस्तक की इतिहास जब पढ़ते समय यरीको के बारे में लिखा गया है, एक श्रापित शहर है। अपनी शब्दों में कहे तो गुंडागिरी का शहर है, अधर्मियों का शहर है, अधर्मी लोग रहने वाला, अधर्म से भरे हुए यरीको नामक श्रापित शहर में कोई धर्मी मनुष्य जाना नहीं चाहता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा यीशु यरीको में भी पहुंच गया। हो सकता है आज परमेश्वर का वचन सुनने वाला मेरा मित्र, आप कभी कभी बोलते हैं, ओ मैं ऐसा गांव में रहता है, मैं ऐसे शहर में रहता है, दुनिया के सबसे अधर्म से भरे हुए नगर में, नहीं तो गांव में मैं रहता होगा, ये गांव को बचाने के लिए दुनिया में किसी से नहीं हो सकता है। नहीं मित्र, यीशु यरीको में आना चाहता है। यीशु आपके गांव में आया है। आपका संदेश, प्रभु का संदेश आज आपके गांव में पहुंच गया, आपके जीवन में पहुंच गया, आपके नजरों के सामने पहुंच गया। जो यीशु यरीको में आया वो आपके पास भी आ रहा है। वो यीशु को अपना मन से आप स्वीकार करिए। यीशु जब यरीको में आया तो क्या हो गया, उधर एक मनुष्य था, उसका नाम है जकाई। जकाई के बारे में बाइबल की लूका की सुसमाचार उसका 19 अध्याय में उसका पहला वचन से लिखा है, नंबर 1 वो एक धनी आदमी है, दूसरा एक टैक्स कलेक्टर है, और तीसरा लंबाई में कम है, नाटा आदमी है। कई प्रकार की बातें उनके बारे में कहने का है। एक बड़ा धनवान मनुष्य है, एक अधिकारी मनुष्य है, और सबसे उनकी विशेषता अलगता यही है, ऊंचाई में कम है। उनके मन में एक विचार आया, हो सके यरीको में कई लोग आया, कई लोग गया। यरीको में यीशु जब आया, कई प्रकार की लोगों को, बीमारों को यीशु ने चंगा कर दिया। यीशु जब यरीको में आ रहा था, उधर यीशु बाइबल में लिखा है, यरीको के किनारे, रोड के किनारे पर भीख मांगने वाला तिमाई का बेटा बर्तुलोमाई नामक एक अंधे भिखारी मनुष्य यरीको के सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांगता था। मैं मालूम है, अंधा जीवन भर अपनी गुजारा के लिए भीख मांगकर लोगों से मिलने वाली धन से अपनी जिंदगी का गुजारा चला रहा था। उस दिन यीशु मसीह जब यरीको में आया, इस सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांगने वाला तिमाई का बेटा बर्तुलोमाई को मालूम पड़ा, आज मेरी नगर की चौरायों में से कोई ऐसी व्यक्ति आ रहा है, रोज आता है, उससे बढ़कर कोई व्यक्ति आ रहा है। कारण यीशु जहां भी कहीं पहुंच जाता है उधर बड़ा भीड़ जमा होता है। भीड़ की आवाज को सुनते हुए तिमाई का बेटा बर्तुलोमाई किसी मनुष्य को पूछा, भाई साहब क्या हो रहा है, कौन हमारे सड़क में से जा रहा है? तब किसी ने बोला, यीशु नाजरी जा रहा है। उसने पूछा, यीशु नाजरी कौन है? उसको मालूम पड़ा, ये भविष्यवक्ताओं ने कहा हुआ दाऊद का संतान है, जो पापी को बचाने वाला, रोगी को चंगा करने वाला, अधर्मों से बचाने वाला, आज भी पापों को क्षमा करने वाला। भले वो सूरदास अंधे भिखारी है, बड़े बड़े ज्ञानियों को, पंडितों को, बुद्धिमानों को समझ नहीं पड़ा, ये भेद उनको मालूम पड़ा, यीशु दाऊद का पुत्र पापों से बचाने वाला है। उसने चिल्लाकर कहने लगा, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु नाजरी मुझ पर दया कर। यीशु भीड़ के साथ चल रहा है। भीड़ के बीच में एक सूरदास, एक भिखारी की आवाज यीशु के कान पर पहुंच गया। यीशु अपने स्थान पर खड़ा हो गया, लोगों को आदेश दिया, उसको मेरे पास आने दो। हाँ मेरे मित्र, यीशु कितना प्रेमी है, यीशु कितना दयालु है। कभी कभी आप सोचता है, मेरा सुनने के लिए कोई नहीं, मैं किसके पास जाऊं, मेरे पास कोई नहीं आता है।
यदि आप निराशा में हैं, आज तक आपका सुनने के लिए कोई खड़ा नहीं हो गया, आज आपका सुनने के लिए प्रभु यीशु आपके नजदीक खड़ा है। वो यीशु बुला रहा है वो बेटा को, वो भाई को, वो बहन को जो चिंता में, निराश में, जिंदगी की सारे आशा का टूट गया है। यहां तक इस मनुष्य भीख मांग रहा था, हो सके आपकी स्थिति भी उसी दशा में पहुंच गया होगा। यीशु आपको बुलाते, आपके पास, यीशु को आपके पास बुला रहा है। ये लोगों ने उस सूरदास को यीशु के पास पहुंचा दिया। तब उसकी हालत यीशु को देख यीशु को मालूम पड़ा, उस जमाने में भिखारी लोगों के पास, अंधे लोगों के पास अलग एक प्रकार का चादर था, उनका साइन था, उनका निशानी था। उसने देखते हुए यीशु को मालूम पड़ा ये आदमी अंधे हैं। फिर भी उस अंधे से यीशु एक सवाल पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम मेरे से क्या चाहता हो? उसने एक ही बात कहा, प्रभु यीशु मुझे देखता कराओ। हाँ प्रभु, मेरा मित्र, हो सकता है आप मन में भी आकुल होकर कहता होगा, क्या मेरा परिस्थिति प्रभु को मालूम नहीं है, मेरी स्थिति प्रभु को नहीं मालूम, ये सब कुछ बनाने वाला वो देवादि देव को क्या मेरी परिस्थिति नहीं मालूम है? मालूम है, लेकिन फिर भी आपको अपना मुंह से कबूल करना है। आपकी जरूरत क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है? बाइबल में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुल जाएगा। शायद हो सकता है दुनिया की दृष्टि में आपके लिए सारे दरवाजा बंद है, आपने कईयों के पास गया, किसी ने आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा नहीं खोला, आपका सारे जीवन निराश में बदल गया होगा। लेकिन आज आपकी जिंदगी के सामने से निकलने वाला यीशु आपके लिए दरवाजा खोलने वाला है, आपकी स्थिति बदलने वाला है। उस मनुष्य को पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम क्या चाहता है? उस मनुष्य ने अपना मुंह खोलकर कहा, मुझे देखता कराओ। यीशु ने उस मनुष्य को छूकर चंगा करते हुए उनको दृष्टि दिया। हाँ, यरीहो में चर्चा फैल गया, वो तिमाई का बेटा बर्तलोमाई की आंख यीशु नाजरी खुल दिया है। सारे लोगों को मालूम पड़ा, पूरे यरीहो में बातें फैल गया, यीशु आया है। लोग पूछे, यीशु कौन है? कई लोगों ने उसकी निंदा किया, बोला वो तो वेश्या पुत्र है, वो मरियम का बेटा है, वो जोसेफ का बेटा है, वो ऐसा है, भलाना है, ढिंकाना है, कई बातें किया, जैसे आज भी करता है, अभी भी लोग करता है यीशु के बारे में। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु कौन है? पापी को बचाने वाला, अंधों को आंख देने वाला, कोढ़ी को चंगा करने वाला, टूटे हुए को पास बुलाने वाला, तिरस्कृत मनुष्य को नजदीक बुलाकर उनकी आवश्यकता में उनकी मदद करने वाला यीशु आपके पास खड़ा है। हाँ मित्र, जगाई को मालूम पड़ा, वही यीशु जो हमारे गांव में आया है, हमारे शहर में आया है, हमारे यरीहो में आया, वो यीशु यरीहो में से निकल रहा है। उसके मन में विचार आया, मैं यीशु को जरा देखना चाहता हूं, यीशु कैसा है। लोगों ने यीशु के बारे में पक्ष विपक्ष की बातें कर रहा है। हाँ मेरे मित्र, आपने लोगों की बात सुनकर यीशु के बारे में एक निशाने में नहीं पहुंचना, एक मंजिल पर नहीं पहुंचना, आपको खुद को सोचना है। लोग जो कहता है, कोई बोलते हैं ये विधर्मी देव है, ये प्रदेश की देव है, ये परदेशियों का देव है, ये गोराओं का देव है, ये कालाओं का देव है, ये फलाना है देव, ये सब दो लोगों की कहना है। आपके बारे में, आपको बचाने के लिए, आपकी श्राप की दिशा में से बचाने के लिए, आपकी कंगालपन को दूर करने के लिए, आपकी अधर्मों से बचाने के लिए, वो आपकी नगर में, आपकी गांव में आया है। जो यीशु यरीहो में आया, हाँ मेरा मित्र, वो आपके नजदीक में खड़ा है। क्या आप उसको देखना चाहता है? क्या उसके पास जाना चाहता है? वो कैसा है, कौन है करके आप खुद अपने आंखों से देखना चाहता हूं? यदि आप अपने मन से जानना चाहता है, आप यीशु के पास आइए। तब जक्कई ने देखा, मैं यीशु को देखना चाहता हूं, लेकिन उसके पास अवरोध है। कई बार मनुष्य जो यीशु के पास आना चाहता है, उनके पास एक नहीं तो दूसरा कोई अवरोध आता है, रुकावट आ जाता है। उनकी रुकावट क्या है? उनका नंबर 1 रुकावट ये नाटा है। नंबर 2 जो रुकावट है, उनके सामने जो लोग है, जो यीशु के साथ चलता है, वो बहुत लंबा है, वो यीशु को देखने नहीं पाता है। हाँ मेरा मित्र, यदि आप यीशु को देखना चाहता है,
आप रुकावट को मत देखिए, रुकावट को देखने वाला परमेश्वर को देखने नहीं पाएगा। उसने रुकावट को नहीं देखा। कई बार हम लोग बोलते हैं मैं क्या करूं, मेरा समाज मेरा रुकावट है, मेरा माता पिता मेरा रुकावट है, मेरा बच्चा मेरा रुकावट है, मेरा नौकरी मेरा रुकावट है, मेरा परिवार मेरा रुकावट है, मैं क्या करूं। मैं यीशु को देखने नहीं पाया। आपने बहाना करके कई जिंदगी का वर्षों गुमा दिया होगा, लेकिन आज रुकावट को दूर करने वाला यीशु आपके जीवन के मार्ग में से होकर निकल रहा है। कौन कौन जाने कल वापस आपके सामने मिल सकते कि नहीं, लेकिन आज यीशु आपके सामने से गुजर रहा है। इसी घड़ी जो प्रभु का संदेश में आपको दे रहा है, प्रभु यीशु आपके सामने से गुजर रहा है। आप मन से कहिए यीशु मैं आपको देखना चाहता हूं। उसने क्या कर दिया, जकाई ने क्या कर दिया, उनके सामने की रुकावट को नहीं देखा, उनके सामने की लंबे लंबे लोगों को नहीं देखा। हाँ मेरे मित्र, यीशु के साथ चलने वाले लोगों, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं। आपके पीछे कई लोग यीशु को देखना चाहता हम, आप बहुत लंबा है इसलिए बेचारा पीछे खड़ा है, उसको देखने नहीं पाता हम। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं वो हमारा धर्म ऐसा है, हमारा विश्वास ऐसा है, हमारा इतना लंबा हो जाता है, बेचारा पीछे खड़ा है, उनको देखने के लिए रुकावट बन जाता है। हाँ मेरा मित्र, जिंदगी में कोई भला नहीं करे तो भी ऐसे बुरा मत करो जो लोगों को यीशु तक पहुंचने के लिए आप रुकावट मत बनो। यीशु के साथ चलने वाला लोगों से मेरा एक अनुरोध है, यदि दूसरे लोग यीशु को देखना चाहता है, आपकी लंबाई को कम करने के लिए आपका पाँव काटने की कोई जरूरी नहीं है। आप घुटने टेकर जरा प्रार्थना करना शुरू करो, आपका लंबाई कम हो जाएगा। पीछे खड़ा रहने वाला यीशु को देखने पाएगा। वो ये प्रार्थना का भेद है, प्रार्थना का रहस्य। घुटने टेकर प्रार्थना करने में बहुत ताकत होता है। यीशु के पीछे चलने वाले लोगों, आप एक बार घुटने टेकर प्रार्थना करके देखो, आपके पीछे खड़ा रहने वाला पापी लोग, तिरस्कृत लोग, नाटे लोग, छोटे लोग, गरीब लोग, लूले लोग, लंगड़े लोग, तिरस्कृत लोग, सब लोग यीशु को देखने पाएगा। लेकिन जकाई के जीवन में उसने ये कोशिश नहीं किया दूसरे को मैं छोटा करके मैं यीशु को देखूं। उसने बोला मैं इससे भी बड़ा बनूंगा। उसने एक आइडिया बनाया। वो आइडिया क्या है, वो अपने रास्ता से, अपनी पोजीशन में से, अपना स्थान में से निकल कर, उठ कर बाहर निकल कर, जो यीशु जिस मार्ग में जा रहा था वही मार्ग में दौड़ते हुए आगे गया। जिस रास्ता से यीशु आ रहा है उसी रास्ता का एक ऊंचे झाड़ के ऊपर चढ़कर पत्तों के बीच में जाकर झाड़ की डाली में जकाई ने अपना जगह बना दिया है। उसका मन में विचार आया, चलो ठीक है, मैं सबसे ऊपर हो गया, अब ऊपर से मैं यीशु को नीचे की ओर देखूंगा। उसने यीशु को देखने की मन की इरादा में वो झाड़ के ऊपर, गुल्लर के झाड़ के ऊपर बैठा है। कई बार हमारे मन में विचार करता है मैं यीशु को देखूं, यीशु मुझे नहीं देखना है। मेरा मित्र, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो यीशु को देखने के लिए आप खड़ा है, बैठा है, वो यीशु मात्र आपको बाहर से देखने वाला नहीं है, आपका मन का विचारों को दूर से जानने वाला है। जकाई ने अपना मन में विचार किया यीशु कैसा है, यीशु कौन है, यीशु के बारे में थोड़ा चलो मैं देख लूंगा, मेरे नजरों से देख लूंगा कर मन में विचार कर यीशु को देखने के लिए वो झाड़ पर चढ़कर बैठ गया है। उस रास्ता से आने वाला यीशु को मालूम पड़ा एक मनुष्य मुझे देखने के लिए मेरे आगे जाकर झाड़ पर बैठा हुआ है। उनकी मन की विचार जानते हुए उस झाड़ के नीचे यीशु आकर खड़ा हो गया है। खड़ा हो यीशु ऊपर की ओर देखकर पुकार कर कह रहा है, जकाई जल्दी उतर के आओ, आज मैं तेरा घर में रहना चाहता हूं। हाँ मेरा मित्र, यीशु का विचार देखिए, जकाई खाली यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु बोल रहा है जकाई मैं तेरा घर में आज उतरना चाहता हूं, आज मैं तेरा घर में रहना चाहता हूं। जकाई विचार के बाप रे प्रभु, मैं तो पापी इंसान हूं, मैं गुनहगार इंसान हूं, मेरा घर तो पूरा अधर्म से भरा हुआ हूं, मेरा धंधा ही ऐसी धंधा है, मैं कैसे मेरे घर में यीशु को लेके जाऊं। उसने सोचा कुछ भी हो यीशु मेरा घर में आना चाहता हो। हाँ मेरा मित्र, यीशु पापी के घर में पापों को क्षमा करने के लिए आपके घर में आना चाहता हो। यीशु इसलिए आपसे कहता हो, बेटा बेटी मैं तेरा घर में आना चाहता हूं। क्या तुम्हारा घर में यीशु के लिए जगह है? यदि आज मेरे द्वारा इस आवाज को, प्रभु का वचन को सुनने वाला मेरा मित्र, मैं परमेश्वर को वचन देते हुए आपको कहना चाहता हूं, आपको पापों से बचाकर, अधर्मों से बचाकर, यरीहो का जीवन दूर कर, श्राप की स्थिति को दूर कर, दुष्कर्म का जीवन दूर कर, बुरी आदतों में से बचाकर, बुरी संगति से बचाकर, बुरी लोगों से बचाकर परमेश्वर के बेटा बनाने के लिए यीशु आपके घर पर आना चाहता हूं।
यीशु और जकाई उसकी घर की ओर जा रहा है। तब उधर की जो समाज की बड़े बड़े लोग, जो नेता लोग था, धर्म गुरु लोग था, बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग था, उन लोगों ने कहना लग गया, देखो ये यीशु पापी के घर में क्यों जा रहा है। तब कहने लग गया, यीशु भी पापी है। यीशु पापी होने के कारण पापी के घर में